अब पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या होता है डायरेक्शन ऑफ करंट? डायरेक्शन ऑफ करंट या कौन सा करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये हमेशा क्या कंसिडर किया जाता है? सेम एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यानी जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम क्या कहते हैं? हमारा करंट में मूव करता है। तो प्रॉब्लम ये है भाई कि कंडक्टर में, मेटल में पॉजिटिव चार्ज मूव ही नहीं करता है, तो हम कैसे पता करें? ठीक है, तो जनरली क्या होता है, हम ये मान लेते हैं, लिख लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज opposite to direction of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन ऐसा होता कैसे? हमें यही समझते हैं, हमें पता होगा क्यों पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करता है। एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज मूव तो करता ही नहीं, हमें तो पता है ना कि किसी भी करंट में पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है। तो बट मैं कह रहा था कि उसका लोकेशन शिफ्ट होता है। जैसे समझने की बात, समझना ध्यान से। यहाँ पे एक मेरे पास मान लो कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर, ये हमारा एक कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं छोटे छोटे चार्ज नहीं एटम्स बना रहा हूँ, ठीक है, छोटे छोटे क्या बना रहा हूँ? एटम बना रहा हूँ। बहुत बड़ा हो जाता तो थोड़ा लेंथी हो जाए। यहाँ मैंने एटम बना, ठीक है। अब सारे एटम पे क्या है? जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव चार्ज है। अब मुझे मूव कराना है, तो मूव कराने के मैंने क्या बताया कि सबसे पहले इस क्रॉस सेक्शन पे हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा, है ना। इस क्रॉस सेक्शन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। इस पे कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसके पास जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? एक्सिस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे चला आएगा। कहाँ पे? इस इलेक्ट्रॉन के पास चला आएगा। अब देखो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा अमाउंट न्यूट्रल हो जाएगा। मान लो पहले 1 2 3 4 5 6 थे, 2 2 4 5 5 बचेंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास क्या होगा? बैलेंस होगा। ये समझने की बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? किसी भी एटम में क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। मान लो स्टार्टिंग में इसके पास 10 प्रोटॉन थे, तो यहाँ पे कितने थे? 10 ही इलेक्ट्रॉन थे। अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? इसको दे दिया, या इसने क्या किया? अट्रैक्ट कर लिया। क्यों अट्रैक्ट कर लिया? यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो अट्रैक्ट कर लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसा गायब हो गया, तो क्या बच गया? 10 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन। ज्यादा कौन है? प्रोटॉन है। कितने ज्यादा है? एक चार्ज ज्यादा है। तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। तो हम कहेंगे इस पे कैसा चार्ज आ गया? इसी कंडक्टर पे अब चार्ज आ गया प्लस। बाकी सब हमारे क्या है? न्यूट्रल है, ठीक है। बाकी सब क्या है? न्यूट्रल है, वैसे का वैसा है। अब क्या होगा? जैसे ये प्लस होगा, ये पहले से प्लस था, ये प्लस हो गया और इसके पास कैपेसिटी फिर से बढ़ गई, तो ये क्या करेगा? इसका इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे जैसे इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन कमी थी, इसने इसको दे दिया, इसने अट्रैक्ट कर लिया को, तो ये क्या हो जाएगा? फिर से न्यूट्रल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अभी भी वैसा का वैसा है, यहाँ पे नेगेटिव भी है। अब क्या करेगा? फिर इसको शिफ्ट करेगा। अब ये क्या हो जाएगा? फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये हमारा कंडक्टर था। अब नेक्स्ट में बना रहा हूँ, फिर क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 0 0 नहीं, इसमें एटम बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा एटम, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हो जाएगा ऐसे। अभी भी हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब फिर से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या हो जाएगा?
न्यूट्रल, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर से ऐसे ही है, ये हमारा कंडक्टर है। अभी क्या होगा, इसकी बात समझते हैं लास्ट वाले की। ये क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन भी देंगे, क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा फिर से हमारा न्यूट्रल और ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। अब लास्ट में क्या होगा, फिर इसका एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, इसको ले, ठीक है, ये हो जाएगा न्यूट्रल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसका हो गया, स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने प्लस होना चाहिए, ठीक है, सब में क्या होगा प्लस होगा। तो ऐसे मूवमेंट हम क्या देख रहे हैं, देखो लोकेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पहले कहाँ था, यहाँ था, फिर कहाँ है, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, यानी हम कह सकते हैं कि इधर मूव कर रहे हैं इधर की तरफ। तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ था, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, हमेशा नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। बात करें डायरेक्शन ऑफ करंट, इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन की, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज किधर होता है, ये होता है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। कहाँ से मूव कर रहा था, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसी डायरेक्शन को ना माना गया है करंट का डायरेक्शन, दिखाया था ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सेम एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो जहां पॉजिटिव मूव करेगा उधर ही हमारा करंट होगा ना, तो क्या लिखेंगे, ये दोनों दूसरे के ऑपोजिट है ना। ये चार्ज क्या करता है, पॉजिटिव हमेशा प्लस से माइनस जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, माइनस से प्लस। तो कह सकते हैं ना कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, बात समझ में आ गया। ये क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों होता है, रीजन ये है, क्योंकि पॉजिटिव क्या होता है, शिफ्ट होता है, उसका लोकेशन शिफ्ट होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, सिर्फ इसका लोकेशन शिफ्ट होता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि इधर से मूव कर रहा है। एक और बात आपको बता दूं कि जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई थी, उसके बहुत दिनों बाद चार्ज का खोज हुआ था। पहले किसकी डिस्कवरी हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी की, बाद में हुई थी इसकी हमारा चार्ज का। तो स्टार्टिंग में मान लिया गया था कि जो चार्ज जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो किसके कारण होता है, पॉजिटिव की चार्ज का, ठीक है। इसीलिए इसके पॉजिटिव चार्ज को, यानी पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है उसको क्या माना गया, डायरेक्शन ऑफ करंट मान लिया गया। उसको आज भी ऐसे ही हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया कि भैया व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया, डायरेक्शन क्या है ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब पढ़ना है कि स्ट्रेंथ कितना है, हमें यही तो पढ़ना है, स्ट्रेंथ अमाउंट, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया कि मूवमेंट ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उसके बाद पढ़ा डायरेक्शन क्या होता है, तो डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। तीसरा पढ़ना स्ट्रेंथ, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला है तो क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये एक कंडक्टर मैंने फिर से बनाया, ठीक है। इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे कि ये है ना वायर, मान लो वायर में से कट कर दिया, ये जो एरिया है इसे क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे क्रॉस किया गया, काटा गया, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब मुझे पता करना है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट कितना है, स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ चार्ज होता है, यानी जितना चार्ज मूव करेगा उतना इसका इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो हमने क्या किया, चलो मान लिया इस सेक्शन में, ठीक है, इस एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या कितना चार्ज जा रहा है वो हमने देखना शुरू किया, ठीक है। अब मैंने देखा कि टाइम स्टार्ट होना है, ठीक है। तो पहले एक चार्ज गया, फिर 2 चार्ज गए, फिर 3 चार्ज गया, फिर 4 चार्ज गया, फिर 5 चार्ज गया। हमने टाइम नोट किया कितना दूर जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमने देखा, सपोज मान लो कि समय जब t था तो मूवमेंट ऑफ चार्ज कितना था, q चार्ज मूव किया, t सेकेंड में, t टाइम में कितना चार्ज मूव किया, q चार्ज किया। देयरफॉर 1 सेकेंड में कितना मूव करेगा, इतना हमारा चार्ज है, तो q अपॉन t। तो 1 सेकेंड में कितना मूव किया, q अपॉन t। इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। कि किसी पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से एक यूनिट टाइम में कितना
करंट कितना चार्ज मूव कर रहा है, एक किसी क्रॉस सेक्शन से एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज मूव कर रहा है उसे बोलते हैं हम इसका इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वहां से निकल जाएगा। तो मैं डिफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट डिफिनेशन क्या हो गया हमारे पास, एक और डिफिनेशन आ गया। इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिफाइन किया गया है, एट एनी क्रॉस सेक्शन इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से किसी यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। देखो एक इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्म डिफिनेशन हमने ये देख लिया, इसके पहले डिफिनेशन देखा था, दोनों में फर्क क्या। तो जो पहला डिफिनेशन है वो हमें बताता है कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ठीक है। ये बताता है कि अमाउंट कितना होगा, अमाउंट इससे निकलता है, ठीक है। पहला वाला डिफिनेशन है, सिंपल डिफिनेशन है, ये क्या इसका अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आता है। तो हमने क्या किया, एक सिंबल बनाया इलेक्ट्रिक करंट, किसे दिखाते हैं आई से, इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, यानी आई इक्वल टू हो जाएगा चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। एक और बात समझते हैं, ये तो चार्ज हमने बात की, चाहे कोई सा भी चार्ज हो, कंडक्टर में कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो मान लो हमने देखा कि पहली बार एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर दो इलेक्ट्रॉन गया, फिर तीन इलेक्ट्रॉन गया, फिर चार इलेक्ट्रॉन गया, ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन गए, टाइम ने नोट कर लिया, फिर निकाला, तो वही फॉर्मूला निकालेंगे, क्या हो जाएगा, चार्ज का। तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने मूव किए, तो n मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई e, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि पास कर रहे हैं। ई क्या है, चार्ज है, ई का मतलब क्या है, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। होता कितना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, कितने चार्ज होते हैं। अगर दो इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम, यानी क्या हो जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 कूलम, ऐसे निकालेंगे। एक फॉर्मूला और निकल गया कि चार्ज बराबर क्या होता है, चार्ज बराबर होता है Ne, यानी Q इक्वल टू क्या होगा, Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हम कह सकते हैं I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Ne/T। इसी को ही कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कभी भी एक जो n है ना, हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर होगा, क्या होगा, इंटीजर होगा। मतलब या तो एक चार्ज जाएगा, दो चार्ज जाएगा, तीन चार्ज जाएगा, यानी कैसे इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, कैसा होगा, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि एक टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन गए, इसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटेशन बोलते हैं, कितनी क्वांटिटी में गए। ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, ठीक है, ये याद रखना। जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी क्या हो सकते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होंगे, पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं होंगे, पॉइंट में नहीं होंगे। फ्रैक्शन का मतलब पॉइंट यहाँ अपने आप आ गया। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन या तो नंबर में होगा, होल नंबर होगा, ठीक है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे नंबर होंगे। नहीं कह सकते कि एक पार्टिकुलर टाइम में 3.5 इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं होता, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, इससे हम किसी भी वायर में कितना करंट मूव करे ये निकाल सकते हैं। तो कैसे कोई यूनिट भी दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा नोट करते हैं, पहले बात करते हैं किसका यूनिट, चार्ज का, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, क्या पढ़ेगा, SI यूनिट ऑफ चार्ज। ये क्या होता है, तो कूलम होता है, क्या होता है, कूलम होता है। सेकेंड क्या है इसमें, टाइम है, SI यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, सेकेंड। इससे देखा जाए तो करंट क्या हो जाएगा, कूलम को दिखाते हैं कैपिटल सी से। एक और बात याद रखना, ठीक है, कूलम को दिखाते हैं कैपिटल सी से और सेकंड को दिखाते हैं एस, तो क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड या कूलम सेकंड इनवर्स। ये क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ करंट होना चाहिए। लेकिन जरा सोचो, बार बार कहा जाए कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड, कितना करंट गया, तो 5 कूलम पर सेकंड, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पढ़ने में, लिखने में भी। तो इसको क्या हटा दिया गया,
तो इसके बदले यूज किया गया एम्पियर। क्या यूज किया गया? एम्पियर। एम्पियर कौन थे? साइंटिस्ट, ठीक है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, ठीक है। एम्पियर सिंबल क्या होगा? कैपिटल। एक बात याद रखना आप लोग, कभी भी सिंबल जो होता है कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यूनिट का जो नाम होगा कभी भी आप कैपिटल से शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। कैपिटल से शुरू करने का मतलब है क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, तो ऐसा करना गलत है। सेकेंड चीज, कभी भी आप किसी भी यूनिट में एस लगा के या किसी भी चीज लगा के प्लूरल नहीं कर सकते। कभी भी कोई भी ऐसा यूनिट प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, सारे क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो कभी एम्पियर्स नहीं लिखेंगे, कभी भी कैपिटल नहीं लिखेंगे। जैसे मैंने कूलम में क्या लिखा था? यहाँ पे कैपिटल से लिखा था, मैंने इसे मिटाया किया स्मॉल, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सी अगर कैपिटल है तो कूलम जो है साइंटिस्ट का नाम हो जाएगा, स्मॉल है तो यूनिट हो जाएगा। फिजिक्स में जितने भी यूनिट होते हैं वो सारे किससे स्टार्ट होते हैं? हमेशा स्मॉल लेटर से। सिंपल कैसा होगा? हमेशा का हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा। ऐसा यूनिट का कभी प्लूरल नहीं होता है। अगर 5 एम्पियर लिखना हो तो 5 एम्पियर ही लिखेंगे, एम्पियर्स नहीं लिखेंगे, 5 एम्पियर होगा, ठीक है। अगर आप लिख दे तो 5 एम्पियर, ये कहना क्या है? गलत है, नहीं होता, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीजें थी कि हमें समझना, ठीक है। तो अब हमें एक डिफाइन करना है कि 1 एम्पियर क्या होगा। तो किसी क्रॉस सेक्शन से एक यूनिट में 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज पास होता है तो उसे बोलते हैं, उस करंट के अमाउंट को बोलते हैं 1 एम्पियर के इक्वल, ठीक है। तो 1 एम्पियर में डिफाइन कर देता हूं यहाँ पे कि 1 एम्पियर मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूं, ठीक है। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, फिर से मैं गलती करता हूँ, 1, ठीक है। तो 1 एम्पियर का डिफाइन किया गया है, तो 1 एम्पियर डिफाइन करेंगे। 1 एम्पियर करंट इज flowing through a conductor when 1 coulomb charge pass through a cross section in every 1 second। 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है तो उस करंट के अमाउंट क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर के बराबर है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? क्वेश्चन डिवीजन करते हैं हमने, करंट पढ़ा, ठीक है, डायरेक्शन पढ़ा, और क्या पढ़ा? इसके अलावा पढ़ा हमने स्ट्रेंथ पढ़ा कि कितना स्ट्रेंथ है। एक और चीज मैं अक्सर फिर से मैं थोड़ा सा भूल गया था, पहले से मैं ध्यान नहीं दिया कि मान लो कि अगर इधर से पॉजिटिव चार्ज मूव कर, एक कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे मूव कर सकता है, ठीक है। मान लो कि H प्लस आया, ठीक है, ये मूव कर रहा है, इसके करंट को हमने कहा कि I प्लस है। इधर से कौन मूव कर रहा है? Cl माइनस। इसका मैंने कहा करंट कितना है कि I, तो इसका मैंने कह दिया I1 है, I2 है। दोनों करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। टोटल करंट कितना होना चाहिए? टोटल करंट, एक बात याद रखो, इसमें क्वांटिटी भी है ना, चार्ज में क्या होती है? क्वांटिटी होती है। दूसरी बात इसमें डायरेक्शन होता है। तो क्या वेक्टर क्वांटिटी है क्या ये? नहीं, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इस कारण टोटल करंट कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2, ये दोनों को मिलाएंगे तो हमें क्या निकल जाएगा? टोटल करंट। दोनों करंट चार्ज किसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ? भाई दोनों का काम होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चार्ज अगर मूव कर रहा है तो करंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा? दोनों चार्ज को मूव करेंगे। डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा इसको कंसीडर करेंगे पॉजिटिव का। ये जो है डायरेक्शन ऑफ क्या है हमारा? करंट। डायरेक्शन ऑफ क्या लेंगे? पॉजिटिव चार्ज का लेंगे, ठीक है। इसका डायरेक्शन हम नहीं लेंगे, ये डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? पॉजिटिव चार्ज का। लेकिन पूछो कोई टोटल करंट कितना है, इसके द्वारा जो करंट प्रोड्यूस हुआ वो अमाउंट प्लस इसके द्वारा जो प्रोड्यूस हो वो अमाउंट, दोनों अमाउंट को सम करेंगे, टोटल अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर रहा है, चाहे किसी भी डायरेक्शन, मैंने कहा ना करंट में डायरेक्शन होता है, स्ट्रेंथ होता है, अमाउंट होता है, बट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अगर वेक्टर क्वांटिटी होती दोनों को ऐड करते हैं, आंसर क्या आता? 0 आ जाता है ना। तो ऐसा नहीं होता है, करंट का है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम सर्किट क्या है, सर्किट के बाद पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसके बाद जो भी पढ़ेगा सब कुछ निकल कर पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।